हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो आज दिन की शुरुआत हो रही है फेस वॉश और स्क्रबिंग से। यहाँ पे मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो ऑयल फ्री क्लेंजर है और जिसका ऑयली स्किन है वो ये यूज़ कर सकता है। क्लेरासिल का मैं यहाँ पे एक वाइप आता है क्लेरासिल का, वो वाइप्स आप यूज़ कर सकते हो फेस को क्लीन करने के लिए। या फिर ये स्क्रब है जो मैं हफ्ते में एक दिन यूज़ करती हूँ, जिसका ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप अमेज़न पे या शायद दूसरे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, वीक में एक बार मैं कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ, जब ज़्यादा मुझे लगता है स्किन ऑयली हो रही है। एंड देन मैं ये अवीनो का लोशन लगा रही हूँ शावर लेकर। बस अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी। सबसे पहले मैं शावर लेने के बाद लगाऊंगी सेरावे का फेस मॉइस्चराइज़र। अच्छे से मॉइस्चराइज करना विंटर में बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को। तो ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सेकेंड स्टेप है मेरा फेवरेट मेबलिन का चिक टिंट यूज़ करना। इसका हल्का सा प्रोडक्ट आप लेकर अपने चिक्स पे आप लगाकर उसे स्प्रेड कर लो फिंगर से। बहुत ही नेचुरल सा रोजी चिक्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही रोजी रोजी, आपने कुछ लगाया भी नहीं और हल्का सा टिंट भी आ गया। मैक का ये न्यूड लिपस्टिक है, शेड है मोका। और उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा, लॉरियल का पैनोरामा। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। बस ये टिंट लगा लिया चिक्स पे और मस्कारा लगा लिया, इयररिंग्स पहन लिए, मेकअप डन। यही दो प्रोडक्ट के साथ मेरा मेकअप हो गया है। एंड देन मैंने कर लिया चेंज। वैसे मैं ये सारी चीज़ें घर में रहने के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा रेडी हो गई, वरना घर पे तो बस मॉइस्चराइज़र लगा लो या कभी-कभी मैं वो भी नहीं यूज़ करती। तो गाइस ये था मेरा 2 मिनट का क्विक रेडी होने वाला सेशन एंड देन लास्ट में परफ्यूम लगा के बस देन आई एम रेडी। और जब कहीं मुझे जाना होता है जल्दबाजी में तो मैं ऐसे ही 2 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। अपनी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मस्कारा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा कभी ब्लश लगा लिया अगर मन करा तो, एंड देन सिंपली परफ्यूम लगा के आई एम गुड टू गो। विंटर में एक काम बढ़ जाता है, चाहे वो बच्चे को रेडी करना हो या खुद रेडी होना हो। इतने सारे लेयर्स पहनने पड़ते हैं। फिर भी मैंने आज बस ये जैकेट पहना है, वार्मर ऊपर टॉप एंड बॉटम में नहीं पहना, जिसकी वजह से आप देखना आगे मेरी हालत खराब होने वाली है। मुझे लगा था बस गाड़ी तक ही तो जाना है, बट ये सिर्फ 5 मिनट का वॉक या फिर आप कहो 2 मिनट का वॉक मेरा हाल खराब कर दिया। बट एनीवेज बस अब हम गाड़ी तक जाएंगे, आप देखना 2 मिनट का वॉक है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, स्ट्रेट जाएंगे एंड देन लेफ्ट साइड में ही हमारी गाड़ी पार्क्ड है। बस इतनी ही देर में बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। गाइस हम लोग बस 2 मिनट घर से यहाँ तक वॉक करके आए हैं और मेरे हाथ इतने फ्रीज हो गए। और आप फ्रीज वाला अंदर से पैंट नहीं पहन रहे हो डबल डबल, तब तक आपका जो कपड़ा है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडा कपड़ा है, जैसे हाफ गीला हाफ सूखा कपड़ा होता है ना वैसा। बट आपको यहाँ पे डबल ऊपर तो पहनना ही है, नीचे भी आपको दो दो पैंट्स पहननी है, अदरवाइज सिर्फ कितना होगा 10 मीटर्स होगा ना घर से यहाँ तक, 20 मीटर 10 टू 20 मीटर्स आने तक ही बैंड बज गई है। और मेरे हाथ तो ऐसे सुपर फ्रीज हो गए हैं और गाड़ी में बैठने के बाद ज़्यादा ठंड लग रहा है, क्योंकि गाड़ी इतने देर से पार्क्ड है ठंडी जगह में, ओपन स्पेस में तो गाड़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड है। और अभी यहाँ पे -19 शो हो रहा है, बट फील्स लाइक -23 24 है। इट मीन्स जो थोड़ी सी हवा होती है ना वो ज़्यादा ठंडा करती है वेदर को, तो इसीलिए रियल टेम्परेचर से ज़्यादा फील्स लाइक टेम्परेचर होता है। हस्बैंड के फ़ोन में क्रैक आ गया था, उन्हें लगा क्रैक आ गया है स्क्रीन पर, और फ़ोन लेकर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था तो हम गए थे फाइडो के स्टोर पर। बट वहाँ जाके पता चला कि वो क्रैक सिर्फ स्क्रैच कार्ड पे है, स्क्रीन पर नहीं। एंड आप देखो कितनी प्यारी लग रही है हल्की हल्की स्नो। ये है वेस्ट एडमिंटन मॉल एंड एंटर करते ही यहाँ पे लेगो का, आप देखो कितने छोटे छोटे लेगो के पीसेस होते हैं जिसको ज्वाइन करके इतना बड़ा एक स्टैचू रेडी करा है।
तो ये बहुत ही मेहनत का काम है। जो लेगो का फ़ैन है उन्हें पता है। बड़े-बड़े लोग जो होते हैं ना, लाइक एडल्ट्स या फिर ग्रोन अप आप कहो, वो लोग भी लेगो के फ़ैन हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ़ बच्चे जॉइन करते हैं इसे या फिर बनाते हैं, बड़े भी इसके फ़ैन हैं। विंटर के लिए यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे विंटर में आप आउटडोर तो टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, लेकिन ये मॉल के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो आप अंदर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये वाटर पार्क बाहर देखो स्नो हो रहा है और अंदर वाटर पार्क में लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा है कि हम नेक्स्ट मंथ या फिर फेब में, मेरा बर्थडे भी आता है, उस टाइम कभी ना कभी हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि बाहर तो आप देख ही रहे हैं कि स्नो से क्या हाल है। तो क्यों ना इंडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया जाए। एंड लुक एट द डेकोर गाइस, क्रिसमस हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, यहाँ पे सीजन के हिसाब से डेकोर चेंज होता रहता है। देन हमने करा कुछ स्नैकिंग और ये शेक एंजॉय, स्ट्रॉबेरी शेक। आजकल हर जगह बस क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का डेकोर और ये जो हल्के-हल्के क्रिसमस के कैरल या म्यूज़िक होते हैं, ये बजता रहता है मॉल में, बहुत ही अच्छा लगता है। और डेकोर देखने में मुझे बहुत मज़ा आती है। सीज़न के हिसाब से डेकोर चेंज होता है, जैसे फॉल हो तो अलग होता है, क्रिसमस का अलग होता है, समर में समरी थीम पे कुछ ये लोग करते हैं। तो ये देखो एक और यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे गोल्फ खेल रहे हैं बट इंडोर गोल्फ। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए। और 31st के लिए भी यहाँ फायरवर्क का यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है इंडोर, उसका भी यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ था, इंडोर फायरवर्क। तो मेरे लिए भी ये कुछ नया है देखने में। सो देखेंगे क्या होता है, पर इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। कभी आपको दूसरी टाइम ज़रूर यहाँ पे जब हम आएंगे प्ले करने तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो कहीं पे भी जाओ, ये बहुत ही बड़ा मॉल है, इसके तो एंट्री एग्जिट ही इतने सारे हैं। गेट नंबर 55 से हमने एंटर करा था। सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा मॉल है। एक टाइम पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल था एंड अभी ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है, क्योंकि उसके बाद आई थिंक चाइना में ये कहीं और खुल गया इससे भी बड़ा। तो फिर अब ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं आइस हॉकी और ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ लाइव, क्योंकि मैंने तो हमेशा टीवी पे देखा है। तो ये देखो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्पोर्ट होता है क्योंकि नीचे आपकी स्केट्स लगी हुई हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे को मेरा हाथ सुन पड़ गया। गाइस बहुत बुरा हाल है। हम लोग जस्ट मॉल में जब एंटर हो रहे थे तब मैंने आपको बताया था -19 है, बट अभी जब हम बाहर निकले विदिन 40-45 मिनट्स स्नो होने लग गई एंड अभी टेम्परेचर है -22-23। इसका मतलब फील्स लाइक इससे ज़्यादा हो रहा होगा। और ऐसे हाथ इतने फ्रीज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड हम जब लंदन ओंटारियो में रहते थे -22 तो हमने वहाँ पे देखा ही नहीं है। वहाँ पे मैक्स टू मैक्स -17 -18 हुआ था, वो भी 2-4 दिन के लिए। अदरवाइज़ वहाँ पे -11 12 13 इतना रहता था। और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा था वहाँ पे वो -17 18 देखा था जब स्नो स्टॉर्म होता था। तो यहाँ पे तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब ऐसा लग रहा है जब तक आप 2-3 लेयर कपड़े नहीं पहनोगे तब तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ थिक कपड़ा पहना है। सो या दिस इज़ वेदर अपडेट। चैक की स्कूल बस आ गई है और हम चैक का वेट कर रहे हैं। बस अब वो घर आएगी, फ्रेशन अप होके लंच करेगी हमारे साथ। और आप देखो बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने स्नो में स्कूल जाते हैं यार, बड़ी दया आती है मुझे इन्हें देखकर। बट यहाँ पे ऐसा ही है और आदत हो जाती है। तो बताना गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये प्यारा सा व्लॉग, और स्नो देखने में आपको मजा आ रहा है या नहीं। मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हाइप बटन को प्रेस कर देना एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी।